आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया के कितने प्रकार होते हैं और उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात कर ले बच्चों, तो यहाँ पे क्रिया के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। क्रिया कितने प्रकार होते हैं? क्रिया के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। क्रिया को अगर हम इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करते हैं इसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और सकर्मक क्रिया कहते किसे हम लोग समझ लेते हैं इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई ऐसा क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता होती, बिना कर्म के वो क्रिया नहीं होगी, अगर उस क्रिया के साथ में कर्म होगा तो वो सकर्मक क्रिया कहा जाएगा, है ना। नीचे में हमने साधारण भाषा में आपको समझाने के लिए एक वर्ड लिखे, शब्द वाक्यों को मैंने बनाया है, यानी क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है। उदाहरण की अगर हम बात कर ले, उदाहरण के हिसाब से अगर हम देखें बच्चों, राम फल खाता है, तो यहाँ पे जो राम है वो खाने का तो काम कर रहा है, क्रिया तो है, खाना क्रिया होगा, लेकिन यहाँ फल है तो फल क्या होगा? कर्म होगा। तो यानी अगर किसी वाक्य में अगर हम बात कर लेते हैं क्रिया के साथ अगर कर्म है तो इसका मतलब वो सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। अन्य उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे लिखना, मैंने किताब लिखा है, या खाना पीना, बनाना, मारना आदि। ये जितने भी हमने यहाँ पे जो क्रिया लिखे हैं ना, ये सभी के सभी सकर्मक क्रिया यहाँ पे हो जाएंगे। चलते अगर हम बात कर लेते हैं अकर्मक क्रिया, नंबर 2 पे आता है अकर्मक क्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग बच्चों बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? तो अकर्मक क्रिया को हम लोग इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। कहता है कि जिस, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कहता है कि जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऐसा कोई क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक क्रिया को हम इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और अकर्मक क्रिया होता क्या? यानी ऐसा कोई क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ क्रिया ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। जैसे अगर हम उदाहरण के हिसाब से समझे, जैसे बच्चा सोता है, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्रिया है सोना, लेकिन किसी पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। बच्चा सोता है बस नॉर्मली, कहाँ सोता है, क्या कर रहा है, कैसे सोता है, ये सब चीज़ नहीं है। तो क्रिया सिर्फ जिसमें, इसमें हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया, इस तरीके का। ठीक है, अन्य उदाहरण जैसे यहाँ पे है हंसना, रोना, चलना, सोना, गिरना आदि। इस तरीके के जो क्रिया होते हैं वो क्या होते हैं? अकर्मक क्रिया होते हैं, जिनका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नंबर 3 पे आता है सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। कहता है जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अब सहायक क्रिया को हम कैसे समझेंगे? अब सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता कहाँ है? तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये काल, वाच्य यानी वॉइस में, टेंस में, और भाव यानी मूड बनाने में मदद करती है। ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे सहायक क्रिया को उदाहरण से समझते, जैसे रहता हूँ, है, था, थे, गया, चुका, लिया आदि। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सभी के सभी जो है ना सहायक क्रिया, इसे हम कहते हैं। जैसे हूँ है, मैं पढ़ता हूँ, है वो खेलता है, तो था वो खेला था, वो पढ़ा था, थे गया, चुका, लिया। ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्या है? सहायक क्रिया कहते हैं इसको। उदाहरण वाक्य के हिसाब से अगर हम देखें तो वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पे खा चुका है में जो है सबसे लास्ट में आपको है दिख रहा है, ये हो जाएगा सहायक क्रिया। अब शायद आपको क्लैरिटी हो गया होगा, जो क्रिया के मुख्यतः जो होते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्रिया के मुख्यतः जो 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे तीसरे नंबर पे आता है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे हमने वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें वह खाना खा चुका है, तो इसके लास्ट में क्या है? तो ये जो है ये क्या होगा? सहायक क्रिया। क्लियर? चलिए, अब इसके जो अगर हम बात कर लेते हैं कि अतिरिक्त कभी कभी पाठ्यक्रम में क्या होता है शामिल किए जाते हैं कुछ, जैसे मुख्य क्रिया हो गया, मेन वर्ब, संयोग क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब, ये सारी चीज़ें। जैसे आपको होता है नंबर 3 पे निजवाचक क्रिया यानी रिफ्लेक्सिव वर्ब, पारसवाचक क्रिया, ये भी होते हैं इम्पर्सनल वर्ब। ये सभी जो 4 क्रिया है ना, मुख्य क्रिया, संयोग क्रिया, ये सभी आपको कभी कभी क्या होता है पाठ्यक्रम के हिसाब से यूज किए जाते हैं। तो इतना था क्रिया को लेकर के। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जैसा मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो हिंदी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज अपलोड होते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।